हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो परीक्षा उपयोगी हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित ये महत्वपूर्ण तथ्य जो है आपके परीक्षा के, ठीक है, के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बात करते हैं पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। NEERI मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान NEERI मतलब कि नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष 1958 में नागपुर में की गई थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, पेपर में पूछा गया है कई बार। ठीक है, आगे बात करते हैं। वर्तमान में इसके निदेशक जो हैं वो डॉक्टर राकेश कुमार हैं। ठीक है, जो वर्तमान में NEERI के जो निदेशक हैं वो डॉक्टर राकेश कुमार हैं। आगे बात करें तो NEA का तात्पर्य जो है राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण मतलब नेशनल इन्वायरमेंटल अथॉरिटी से है। NEA का तात्पर्य, क्योंकि ये जो है पेपर में पूछा गया है, तो ये सारे लाइनें जो है आप तैयार कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। यद्यपि इसका पूरा नाम राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण है। NEAA का गठन वन व पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। आगे बात करें तो इसे जो है कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में ऐसे मामलों को देखने के लिए जिनमें पर्यावरण मंजूरी आवश्यक है स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं। इसे राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1997 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत क्षेत्रों के प्रतिबंध हेतु किसी भी उद्योग संचालन या प्रक्रिया उद्योग और संचालन यात्रियों की श्रेणी के संबंध में अपील की सुनवाई की जा सके। आगे बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है जो पृथ्वी के वायुमंडल की दशा और व्यवहार का अध्ययन करती है। ठीक है, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे बात करते हैं और यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? नैरोबी केन्या में अवस्थित है। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया है। आगे बात करते हैं। EPA मतलब एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की संघीय एजेंसी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है। इसका मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में स्थित है। तो चलिए आगे बात करते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के अधिनियम पारित किए गए हैं। ठीक है,
तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये अधिनियम, ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। आगे बात करें तो यह अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता विधान, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन के रूप में जाना जाता है। ये जो है क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह अधिनियम केंद्र सरकार को शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा संरक्षण के लिए और पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण, उपशमन के उपाय करें। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने व उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। 22 जुलाई 2010 को गजट नोटिफिकेशन के द्वारा जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का नाम बदल दिया गया है, ठीक है। और आगे बात करें तो इसके अनुसार पर संकटमय सूक्ष्म जीवों, आनुवंशिक निर्मित जीवों या कोशिकाओं के विनिर्माण, उपयोग, आयात निर्यात और भंडारण जो है नियम 1989 में आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति शब्दों के स्थान पर जहां कहीं भी आते हैं आनुवंशिक इंजीनियरिंग आकलन समिति शब्द रखे जाते हैं। आगे बात करें तो पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से प्रत्यक्षतः संबंध वन नीति और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है, जबकि औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति में भी पर्यावरण के दृष्टिकोण को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 भारतीय संविधान के अंतर्गत दिए गए नागरिकों को स्वच्छ पर्यावरण में रहने के अधिकार जो जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित हैं, ठीक है, के अनुरूप हैं, ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के तहत 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। इसकी स्थापना पर्यावरण बचाओ एवं वन संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधन सहित पर्यावरण को संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन, पीड़ित व्यक्ति अथवा क्षतिग्रस्त संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने और इससे जुड़े मामलों का प्रभावशाली और तीव्र गति से निपटारा करने के लिए की गई है। उल्लेखनीय है कि न्यायाधिकरण पर्यावरण के मामलों में द्रुतगामी से पर्यावरणीय न्याय देंगे, ठीक है, और उच्च न्यायालयों के मुकदमों के भार को कम करने में मदद करेंगे।
न्यायाधिकरण को यह आदेश है कि आवेदनों और याचिकाओं को उसके मिशिलबंदी से 6 माह के अंदर निपटाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पर्यावरण से रिलेटेड हैं। ठीक है, और जितने भी अधिनियम पारित किए गए हैं, जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको तैयार कर लेना आप, क्योंकि ये आईएएस के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, और पीसीएस के एग्ज़ाम में भी आए हुए क्वेश्चन हैं इसमें से। ठीक है, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो कि पेपर में उससे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना एक। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया आपको, ये पूरा का पूरा तैयार कर लेना, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं।